पाक फौज हर अंदरूनी और बैरूनी खतरे से निमटने के लिए तैयार है। कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। फौज इंतहा पसंद नजरियात और दुश्मन अनासर के अज़ाइम नाकाम बना देगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का गुजरावाला और सियालकोट गैरिजन के दौरे के दौरान अफसरों और जवानों से खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तरबियती जंगी मशकों और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का भी मुशाहिदा किया। फॉर्मेशन की आला पेशावराना महारत और भरपूर जंगी तैयारियों की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल और जदीद जंगी जरूरियात के मुताबिक खुद को ढालने पर जोर दिया। कराची में नेशनल गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी की चैंपियन टीम को कायद आजम ट्रॉफी पेश की। नेशनल गेम्स का परचम पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन को थमाकर अगले नेशनल गेम्स की मेजबानी सौंपी। बिलावल भुट्टो ने फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को सिंध की सकाफत टोपी और अजक पहनाई। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था, फील्ड मार्शल की क़ियादत में पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में कामयाब रहा। मई की जंग ने हमें मुत्तहिद किया। इस यकजहती को बढ़ाना है। नेशनल गेम्स कौमी वहदत और इत्तेहाद की अलामत है। नेशनल गेम्स के दौरान खिलाड़ियों ने साबित किया कि वो सलाहियतों में किसी से कम नहीं। ये खिलाड़ी दुनिया में पाकिस्तान के मस्बत तशख़्ख़ुस के सफ़ीर बनकर उभरेंगे। नेशनल गेम्स की तकरीब में शिरकत पर CDF फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान माली बहरान से निकल चुका है। इक़्तिदार में आए तो दिवालियपन के किनारे पर थे। वज़ीर-ए-आज़म का लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। आज IMF ने 1.2 अरब की किस्त भी मंजूर कर ली। नया रेगुलेटरी रिफॉर्म बिजली की तेजी से नाफिज करेंगे। सरमायाकारों और ताजरों को पेचीदा क़वानीन और तवील इंतजार निजात मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लाहात को जल्द अमली शक्ल देने की हिदायत की। कहा, तब्दीली सिर्फ बातों तक महदूद ना हो। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानिया की वज़ीर मुमलिकत बैनुल-अक़वामी तरक्की की मुलाकात। अहम शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने के लिए मुश्तरका अज़्म का याद किया गया। पास्को को हम बंद कर रहे हैं बिकॉज ये करप्शन का इदारा था और करप्शन का ये गढ़ था। अगले साल का जो बजट है वो पॉलिसी ये टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा, नॉट द FBR। 8.8 टैक्स टू GDP कोई मुल्क नहीं चल सकता। Therefore we are at now 10.3%. We have to take it to 11%. I'm not going to be apologetic about it. मुआशी टीम की कोशिशों से करप्शन में नुमाया हद तक कमी आई। पास्को करप्शन का गढ़ बन चुका था, इसको बंद करें। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का लाहौर में ऑल पाकिस्तान चैम्बर कॉन्फ्रेंस ख़ाब। कहा, सरकारी मुलाजमीन के असास पब्लिक करने से मुतालिक कानून साजी कर चुके हैं। मुलाजमतें देना हुकूमत नहीं, प्राइवेट सेक्टर का काम है। हुकूमत का काम निजी शोबे को साजगार माहौल देना है और सहूलतें फराहम करना है। प्राइवेट सेक्टर को मुल्क को लीड करना होगा। NFC इजलास में सूबों की मशावरत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। साजिशी नासिर बानी PTI को फिर इख्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। साजिश के कुल पुर्जे ब्यूरोक्रेसी और सियासत में छुपे बैठे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, बानी PTI प्रोजेक्ट फैज़ हमीद की निगरानी में शुरू हुआ। 9 मई को तबाही का मंसूबा फैज़ हमीद और बानी PTI का ज्वाइंट वेंचर था। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। फैज़ हमीद के खिलाफ 9 मई समेत दीगर मुकदमे चलेंगे। 9 मई हमले में इदारे के अंदर से भी मदद की गई। लुटेरों के सब ठिकानों की खबर है, एहतसाब होगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, फैज़ हमीद की सजा मकाफात अमल। मुल्क के खिलाफ होने वाली हर अंदरूनी और बैरूनी साजिश के पीछे फैज़ हमीद थे। नफरत की सियासत करने वालों ने 12 साल में KP को तबाह किया, नई नस्ल के जहन खराब की। वज़ीर इत्तलात अता का तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने तरक्की का जो सफ़र शुरू किया उसे PTI दौर में शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इदारे ने मुल्क की मईशत को संभाला। आलमी इदारे भी मईशत की बहाली का एतराफ़ कर रहे हैं। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान नवाज शरीफ की इस्लाहात छोड़कर अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ।
भारत ने नवाज शरीफ की मुआशी इस्लाहात अपनाई और 2000 में पाकिस्तान से आगे निकल गया। भारत को मार के हक में शिकस्त दी, इसलिए दुश्मन अब दहशतगर्दी कर रहा है। आज मिसाक पाकिस्तान की जरूरत है जिसके अंदर तमाम मिसाक हो सकते हैं। हमें अब पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए इस्तेहकाम पैदा करना होगा। वादी तीरम में सहूलतों का फुकदान, इंतजामी चैलेंजेस ने नाकिस गवर्नेंस बेनकाब कर दी। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉट कहते हैं फितना खारिज अदम इस्तेहकाम को फरोग दे रहे हैं, मंशियात की स्मगलिंग से पैसा वसूल करते हैं। पूरी आबादी की निगरानी के लिए सिर्फ 3 पुलिस एहलकार हैं। विंग कमांडर कर्नल वक्कास ने कहा फितना खारिज मंशियात और भत्ते से इकट्ठी रकम फोर्सेस और अवाम के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मुकामी हुकूमत की नाअहली का फायदा शिद्दत पसंद और जराइम पेशा उठा रहे हैं। इलाके में कोई सरकारी स्कूल या अस्पताल नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो इनमें शऊर कैसे आएगा। तो हमारी जो पहली फिल्म है मेरा लियारी के नाम से, और वो मूवी रिलीज हो रही है समझे कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, और स्पेशली जो कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता है और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती है थ्रू एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है। भारतीय प्रोपेगेंडा फिल्म धुरंधर के मुकाबले में मेरा लियारी के रिलीज का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा अगले माह मेरा लियारी रिलीज हो रही है, जो लियारी का असल चेहरा दुनिया के सामने लाएगी। भारतीय फिल्म धुरंधर पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे की वाज़ेह मिसाल है, जिसमें खास तौर पर लियारी को निशाना बनाया गया। लियारी तशद्दुद नहीं बल्कि सकाफत, अमन, सलाहियत और मज़ामत की अलामत है। मुर्तज़ा वहाब ने लियारी पर बनने वाली भारतीय फिल्म पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश करार दिया। मेयर कराची ने कहा भारत फिल्म बनाकर बिलावल को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। भारत जंगी मैदान में हार गया तो फिल्मी मैदान में शुरू कर दिया। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में सुन्नी तहरीक के सरबरा सरवत एजाज कादरी की रिहाजगाह पर पुलिस का छापा, मुतादिद मुल्ज़मान गिरफ्तार। SSP का कहना है भत्ते की वारदातों में मुलविस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। जवाद और मुल्ला शाहजेब नामी भत्ताखोर गिरफ्तार। मुल्ज़मान समत काठियावाड़ी भत्ताखोर ग्रुह का हिस्सा है। गिरफ्तार मुल्ज़मान कई केसों में मतलूब हैं। मुल्ज़मान भत्ताखोरी का नेटवर्क चलाते थे। मुल्ज़मान के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। SIU पुलिस ने जुम्मे को रेहान नामी भत्ताखोर को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर कार्रवाई की गई। कराची में होने वाले ट्रैफिक हादसा, ई चालान के नाम पर शहरियों की लूटमार, बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम, सूबाई हुकूमत की बेइज्जती, इसके खिलाफ आज यहाँ धरने का इनेकाद किया गया है। कराची की बिगड़ती सूरत-ए-हाल के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना, नुमाइश चुरंगी पर कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा कराची में ट्रैफिक हादसा, ई चालान की लूटमार, स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ धरना दे रही हैं। सूबाई हुकूमत की बेहसी के खिलाफ शहरी एहतजाज पर मजबूर हैं। पीपल्स पार्टी का काबिज मेयर शहर को हक देने के लिए तैयार नहीं। कोई मंसूबा ऐसा नहीं जिसके मुकम्मल होने की हतमी तारीख हो। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम रहा। शार फैसल, न्यू MA जिना रोड, ओल्ड सिटी एरिया में गाड़ियां ट्रैफिक जैम में फंसी नहीं। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने की हिदायत की। कराची बचेगा तो ये मुल्क बचेगा। कराची की मईशत, कराची का अमन पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान का अमन है। कराची को बाईपास किया तो दुनिया ने पाकिस्तान को बाईपास कर। कराची का अमन पाकिस्तान का अमन है। शहर बचा तो मुल्क बचेगा। विफाकी वजीर खालिद मकबूल का अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में तकरीब से खिताब। कहा 30 साल में दुनिया इतनी बदल जाएगी जिसका अंदाजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं कर पाएगा। खुद को ना बदला तो बाहर से आने वाली तब्दीली बदल देगी। पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो न्यूयॉर्क में सजेगा। तैयारी मुकम्मल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। सलमान अल यागा, साइम अयूब, ज़ौशकी और दीगर खिलाड़ियों की भी न्यूयॉर्क आमद। मोहसिन नकवी का कहना है PSL आज बैनुल-अक़वामी सतह पर जगमगा रही है।
और उम्मीद है लंदन की तरह न्यूयॉर्क रोड शो भी कामयाब होगा।